आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मंगल के ट्रांजिट की, जो कि 24 अक्टूबर को हो चुका है और 5 दिसंबर तक रहेगा। मंगल देव जो हैं वो तुला राशि को छोड़ के अपनी खुद की राशि मतलब वृश्चिक राशि में ट्रांजिट किया है उसने। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मंगल देव की, अष्टम भाव की, स्कॉर्पियो राशि की जिसमें उन्होंने ट्रांजिट किया है और सारी राशियों में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में। नमः शिवाय, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए ज़्यादा विलंब नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि मंगल देव एक्चुअली हैं क्या। एस्ट्रोलॉजी में मंगल को ऊर्जा बोला जाता है, मंगल को एनर्जी बोला जाता है। एग्रेशन को भी हम मंगल से देखते हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं उनको भी मंगल से देखते हैं, जो भृगुनंदी नाड़ी में हस्बैंड को भी हम मंगल देव से देखते हैं। तो मंगल का ट्रांजिट जो है वो उसका इफेक्ट जो है वो सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। और ये आ रहा है स्कॉर्पियो राशि में। स्कॉर्पियो मतलब कि 8 नंबर की राशि। अगर हम काल पुरुष की कुंडली में देखते हैं तो 8वां भाव 8वीं राशि से रूल होता है। और 8वां भाव जो होता है वो होता है अकल्ट का, रिसर्च का। जो इन लॉज हैं उनको भी 8वें भाव से देखते हैं, एक्सीडेंट्स वगैरह भी 8वें भाव से देखते हैं। जितनी भी इंटरनल जो चीज़ें हैं, जो कि गुप्त चीज़ें हैं, उनको भी हम 8वें भाव से देखते हैं। मार्स के ट्रांजिट से सबकी लाइफ में एक हिडन ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। इसमें आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे अंदर एक, क्योंकि मंगल एक ऊर्जा है, मंगल एक हिम्मत है, मंगल बल है, तो जो हर व्यक्ति के अंदर एक ऊर्जा है, एक बल है, जो बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स हैं जो दबी हुई हैं, मार्स के 8 नंबर के स्कॉर्पियो राशि में आने से वो व्यक्ति की सारी अंदर की फीलिंग्स जो हैं वो आगे उजागर होंगी। वो हर एक्टिविटी पे मनन करेंगे और इसमें एग्रेशन लेंगे, मतलब कि इस पे काम करेंगे। और साथ ही में क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो हैं उनकी शुभ दृष्टि भी मंगल पे पड़ रही है, तो ये जो भी एग्रेशन होगा, जो भी जो फीलिंग्स हैं जो कि रुकी हुई हैं, जो कि आगे बढ़ेंगी, वो पॉजिटिवली ही बढ़ेंगी हर व्यक्ति की लाइफ में। बस एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, हर व्यक्ति को ना अपनी वाणी पे थोड़ा कंट्रोल करना होगा, बोलने से पहले सोचना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मंगल का ट्रांजिट हो रहा है ना, वैसे ही मरकरी भी वहाँ पे है और मंगल और मरकरी दोनों दोस्त नहीं हैं। ऑल्दो जुपिटर की शुभ दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, बट जब ये दोनों दोस्त नहीं होते हैं और एक साथ युति करके बैठते हैं तो कभी कभी कम्युनिकेशन में एग्रेशन जो है वो दिखाई देता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मन में दबी हुई हैं, उस चीज़ को आप उजागर तो करेंगे, बट उसको सोच समझ के आपको करना ज़रूरी होगा। आप ये कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन जो आपका होगा, जो आप कुछ बोलेंगे, उसमें एग्रेशन भी दिखाई दे सकता है, क्योंकि मंगल एक ऊर्जा है और मरकरी कम्युनिकेशन है। जुपिटर की शुभ दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो ये तो डेफिनेट है कि आपके मन में जो जो चीज़ें जो दबी हुई थी वो चीज़ें बाहर आएंगी, उजागर होंगी, बट वो पॉजिटिव हों। इस चीज़ का आपको कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट होगी जब तक मरकरी देव जो हैं वो मंगल के साथ यहाँ पे युति करके बैठेंगे। उसके बाद फिर मरकरी रेट्रो हो जाएंगे, उसके बाद इस चीज़ को और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि रेट्रो जब भी कोई प्लैनेट होता है तो वो अपनी जो चीज़ें जो दिखाना चाहता है, जो करना चाहता है, उस पर तीव्रता जो है उसकी और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि जैसे ही 10 नवंबर में मरकरी रेट्रो होंगे तो कभी कभी क्या होता है कि जो पॉजिटिव जो आपकी चीज़ें हैं जो आपको व्यक्त करनी है, जो आपको किसी के सामने प्रेजेंट करनी है, वो कम्युनिकेशन में कुछ नेगेटिव आपके मुंह से निकल सकता है मरकरी के रेट्रो होने पे। तब तक आपका जो टाइम है वो डेफिनेटली आगे अपनी बात व्यक्त करने का है। अगर मान लीजिए कि आप कहीं पे जॉब करते हैं और आप कोई बात अपनी रखना चाहते हैं तो एकदम परफेक्ट टाइम है इस समय बात रखने का। लेकिन 10 नवंबर के बाद आपको इसी चीज़ को थोड़ा सा संभल के बात करनी पड़ेगी, तोल मोल के बात करनी पड़ेगी, अपनी कम्युनिकेशन में चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये ओवरऑल सभी लोग हैं, सभी राशियों के लिए है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है, क्योंकि मंगल जो हैं वो अपनी खुद की वृश्चिक राशि में आ रहे हैं। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेशन का बहुत ज़बरदस्त होगा। हर व्यक्ति जो है वो अपने दिल की बात जो कि दबी हुई थी काफ़ी टाइम से, जो किसी के सामने प्रेजेंट करना चाहता है, वो यहाँ पे करने में समर्थ रहेगा। और इसमें यह भी है कि वो चीज़ें जो कि बहुत अंदर दबी हुई थी, क्योंकि 8वां भाव जो है वो गुप्त बात है, मतलब वो ऐसी गुप्त बातें जो आपके मन में मनन हो रही थी वो इस समय जो है वो आप प्रेजेंट करेंगे और आगे अपनी बातें जो हैं व्यक्त करेंगे। बट आपको बहुत सोच समझ के करना है, हर किसी के साथ अपनी जो सीक्रेट चीज़ें हैं वो शेयर नहीं करनी है। जुपिटर भी अतिचारी दृष्टि से जो है वो मंगल देव को देख रहे हैं और जुपिटर की शुभ दृष्टि जो है वो मंगल देव पे पड़ रही है, तो चीज़ें बेनिफिट ही रहेंगी। लेकिन जब जुपिटर भी रेट्रो हो जाएंगे तो उस समय चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा
जो इंटेंसिटी है इन सब चीज़ों की वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो मंगल देव जो हैं उनकी दृष्टि जो है वो राहु पे भी पड़ रही है। तो डेफिनेट बात है कि जब मंगल देव की राहु पे दृष्टि पड़ती है तो इसमें टेक्निकली जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, लेकिन साथ साथ एग्रेशन जो है वो जो मंगल का एग्रेशन है वो और ज़्यादा इंक्रीज भी होता है। लेकिन साथ में ये भी है कि जिसकी कुंडली में मंगल स्ट्रांग है, क्योंकि मंगल और राहु की भी दृष्टि संबंध बन रहे हैं, और जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा जो है और राहु या मंगल के नक्षत्र में बैठे हुए हैं उनको जो है टेक्निकली बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इस मंगल के ट्रांजिट से। आप कह सकते हैं कि 27 अक्टूबर से 1 नवंबर तक जो मंगल है वो विशाखा नक्षत्र में होंगे। विशाखा नक्षत्र जुपिटर का खुद का नक्षत्र है और जुपिटर जो है वो मंगल देव को देख रहे हैं, तो यहाँ पे एनर्जी आप लोग की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। उसके बाद 1 नवंबर से 19 नवंबर तक मंगल देव जो हैं वो शनि देव के नक्षत्र में होंगे। तो शनि देव के जब नक्षत्र में आएंगे तो ये आपके जो आसपास के जो लोग हैं, आपके भाई हैं, आपके जो कर्मचारी हैं, जो आपके ऑफिस में जो कुलीग्स हैं, उन सब चीज़ों का, उन सब लोगों का आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। ये ओवरऑल सब राशियों के लिए है। उसके बाद 19 तारीख से लेके 5 दिसंबर तक जो है मंगल, 19 तारीख से 5 दिसंबर तक मंगल देव जो है वो बुध की राशि में रहेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुध और मंगल क्योंकि दोस्त नहीं है दोनों, तो कम्युनिकेशन जो है वो एग्रेशन में भी कन्वर्ट हो सकता है, और यहाँ पे कंपटीशन जो है वो हर व्यक्ति की लाइफ में थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की, कि तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर जो है वो क्या फल देगा। तुला राशि वालों, मंगल का गोचर आपके दूसरे भाव में आ रहा है। मंगल देव जो कि आपके सप्तम के भी स्वामी हैं और ये दूसरे भाव में आ रहे हैं। सप्तम के स्वामी दूसरे भाव में आ रहे हैं और दूसरा भाव में शुभ दृष्टि जुपिटर की भी पड़ रही है। यहाँ पे फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। बस आपको ना अपनी वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, उस पर एग्रेशन हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, इनफैक्ट फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये गोचर जो है वो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल है। जॉब वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आपको अपने जॉब जगह में वहाँ पे आपको तारीफ़ें मिलेंगी, आपको प्रमोशन भी मिल सकते हैं, आपके बॉसेस जो हैं वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा टाइम है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन डॉक्यूमेंटेशंस का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स को साइन करने से पहले बहुत बार सोचना है। किसी पे विश्वास करते हैं तो उनको दिखाइए, अच्छी तरीके से मनन करिए, उसके बाद किसी डॉक्यूमेंटेशन पे साइन करिए। इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा टाइम है, फैमिली के लिए अच्छा टाइम है, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा टाइम है। ओवरऑल देखा जाए तो मंगल आपको हेल्प करने वाला है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। आपकी लव लाइफ में भी स्थिरता आएगी। जो वाद विवाद चल रहे थे ना काफ़ी टाइम से, वो कंट्रोल्ड होंगे। आप लोगों के बीच में कुछ बातें होंगी, बस आपको अपना थोड़ा सा एग्रेशन का ध्यान रखना है, वाणी का, लेकिन आप लोग कम्युनिकेट करेंगे और आपस में आपके संबंध जो है वो बेटर होंगे। हेल्थ वाइज जो प्रॉब्लम चल रही थी काफ़ी टाइम से, उसमें भी आपको राहत मिलेगी। यहाँ पे शत्रु भी बनेंगे, मान प्रतिष्ठा भी मिलेगी, बेनिफिट भी होगा। बस वाणी पे मधुरता लाना है। और बाकी अगर देखा जाए तो मंगल का गोचर आपके लिए भी बहुत बेनिफिट करेगा, क्योंकि दूसरे भाव में मंगल देव आपके आ रहे हैं। रेमेडी के तौर पे आपको गाय को ना गुड़ खिलाना है जब भी आपको मौका मिले। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के मंगल देव जो हैं वो लगन में आ रहे हैं। लग्नेश के स्वामी लगन में खुद आके बैठे हुए हैं, तो डेफिनेट बात है इस टाइम आप अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। आपको अपनी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रहना होगा। आप खुद ही रखेंगे, आपको खुद को लगेगा कि आप फिट नहीं है और अपनी हेल्थ का थोड़ा खाने पीने का अपना ध्यान रखना शुरू करेंगे। अपनी तरफ आपका फोकस जो है ये टाइम जो है वो ज़्यादा रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, आपका साहस बढ़ेगा, आप पराक्रम होंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी और आपका काम सराहा भी जाएगा। फैमिली लाइफ एनर्जी से भरी हुई होगी, बस अपने एग्रेशन पे थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा टाइम है। कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो स्टार्ट कर सकते हैं। लव लाइफ अच्छी रहेगी, लेकिन बाकी लोगों के साथ कम्युनिकेशन गैप रहने की संभावना है। इससे जितनी ट्रांसपेरेंसी रखें, जितना कम्युनिकेट करेंगे, उतना ही वाद विवाद से आप बचे रहेंगे। आपकी माता के साथ वाद विवाद हो सकता है, उस पर आपको ध्यान रखना है, या छोटे भाई बहनों के साथ प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई वाद विवाद होने की संभावना है, उसको आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। पॉलिटिशियंस के लिए भी अच्छा टाइम है, वो भी जो है वो लोगों की नज़रों में आएंगे, मान प्रतिष्ठा उनकी बढ़ेगी। बस अगर बीपी पेशेंट हैं तो आपका बीपी का ध्यान रखना होगा और किसी भी तरीके के एग्रेशन से बचना है। आपको जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना है। आराम से सोचिए, कोई भी चीज़ आ रही है आपके पास, सोचिए,
और उसके बाद धैर्य से थोड़ा सा काम करिए। देखिए इस टाइम में ना आपका पेशेंस लेवल थोड़ा सा कम रहेगा, तो आपको पेशेंस रख के जो है वो काम करना होगा, यही आपकी बेस्ट रेमेडी है। और क्योंकि मंगल देव जो आपके खुद के स्वामी हैं, तो हनुमान चालीसा करिए, मंगल देव का जो है मंत्र उसको रेगुलर सुबह शाम करिए। बात कर लेते हैं धनु राशि की, जिनकी मंगल का जो गोचर है वो 12th हाउस में आ रहा है। 12th हाउस जो है वो फॉरेन कंट्री का भी होता है, 12th हाउस जो है वो आइसोलेशन का भी होता है। 12th हाउस में मंगल देव एक एग्रेशन वाले प्लैनेट बैठे हैं, तो यहाँ पे ना आपकी देखिएगा कोई विदेश यात्रा जो है वो हो सकती है, ट्रेवल हो सकता है, या अगर आप विदेश से कोई काम, आपका जो काम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का है, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। बाहर की कंट्री के साथ जो है वो आपका लिंक है, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। इनफैक्ट आपका प्रमोशन भी हो सकता है जॉब में। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वाला टाइम आपका बहुत अच्छा रहेगा, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं तो। एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी, इसीलिए ना अपने गुस्से पे कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग रहने की वजह से अगर आप उस एनर्जी को नेगेटिव तरीके से यूज़ करेंगे तो आपकी हेल्थ पे आपको इशू हो सकता है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो ये अच्छा टाइम है। नौकरी वालों के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ेगी। पॉलिटिक्स भी जो है वो नौकरी में, जॉब में आपके साथ जो है वो बढ़ सकती है। काम का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, काम पूरा नहीं होने का दबाव जो है वो आपके पास बहुत ज़्यादा बना रहेगा ये पूरा टाइम। शारीरिक और मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। पॉलिटिशियन के लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम नहीं है। कंपटीशन आपके बढ़ेंगे, आपके लिए जो है बैक बाइटिंग जो है आपके जॉब नौकरी जहाँ पे जो लोग करते हैं उनके लिए हो सकती है। ये टाइम जो है ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है, तो आपको बहुत संभल के रखना है, रहना है। स्पेशली बात करते समय, कुछ कम्युनिकेट करते समय, कोई सिग्नेचर करते समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। गलत फहमियाँ हो सकती हैं दाम्पत्य जीवन में, तो आपको बहुत संयम से काम लेना होगा। पॉलिटिशियन स्पेशली बहुत ज़्यादा अलर्ट रहें। देखिए कोई भी सीक्रेट अपने जो है वो किसी के संग शेयर मत करिए, क्योंकि वही सीक्रेट आपके लिए जो है वो कोई नेगेटिव तरीके से यूज़ कर सकता है। हेल्थ वाइज भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। कोई भी कोर्ट केस वगैरह कर रहे हैं तो उसमें बाधा हो सकती है। अभी इस समय बिल्कुल कुछ भी मत करिए, स्थगित कर दीजिए सारी चीज़ें। स्टूडेंट्स का भी कंसंट्रेशन जो है वो पढ़ाई में थोड़ा कम लगेगा। आप लोगों को ये महीना जो है 5 दिसंबर तक बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। ना किसी को उधार देना है इस महीने आपको, ना किसी से उधार लेना है, क्योंकि दोनों चीज़ें करने से ही आपको नेगेटिव रहेगा। आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ेंगे और सारी चीज़ों का जो नेगेटिव है, कोई कलंक है, कोई ब्लेम है, वो आपके ऊपर लग सकता है। अपने लोगों से चीज़ों को हाइड मत करिए, ट्रांसपेरेंसी रखिए, पेशेंस रखिए, और कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा जो है रोज़ शाम को करिए। ये आपके लिए बेस्ट रेमेडी रहेगी। और संयम रखिए। मकर राशि वालों के लिए कह सकते हैं कि मंगल का गोचर बहुत ही अच्छा होने वाला है आपके लिए। ये 5 दिसंबर तक मंगल का गोचर, जो कि आपकी 11th हाउस में होने वाला है, जो इच्छा पूर्ति का हाउस है। यहाँ पे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उन लोगों का सहयोग मिलेगा आपको, आपकी इच्छाएं जो हैं वो पूरी होंगी। आप अगर किसी पॉलिटिक्स में है तो वो भी आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको प्रमोशन होने की संभावना है। फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी ये टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। काफ़ी टाइम से चल रही वाद विवाद जो अपनी फैमिली में चल रही है, यहाँ पे वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो सारी चीज़ें खत्म होंगी। स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है। कोई नया जो सब्जेक्ट है उसको भी चूज कर सकते हैं। इनफैक्ट किसी कंपटीशन में अगर पार्ट ले रहे हैं तो वो भी ये बेस्ट टाइम है लेने का, जिसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। आर्थिक लाभ होगा, फाइनेंशियली बेनिफिट्स होगा, लोगों का सहयोग मिलेगा। बस अगर नॉन वेजिटेरियन है या ड्रिंक करते हैं तो आपको वो अवॉइड करना चाहिए। अगर आप वो अवॉइड करेंगे तो ये मंगल का गोचर आपको बहुत ज़्यादा सहयोग देने वाला है। समाज में आपको पद प्रतिष्ठा मिलेगी, आपको लोगों का सहयोग मिलेगा, आपको ये गोचर बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। बहुत टाइम से आ रही जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सब चीज़ें क्लियर होंगी। आपका काम जो रुका हुआ है वो सब चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होंगी और आप आगे काम कर पाएंगे। आप जो कुछ लोगों के साथ आपकी मिसकम्युनिकेशन चल रही थी, यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है ये गोचर। अगर नॉन वेजिटेरियन है, ड्रिंक करते हैं, तो उसको आप अवॉइड करिए। और हर शनिवार शनि मंदिर जाइए और हनुमान चालीसा कम से कम 5 बार हर शनिवार को ज़रूर करिए। और एक चीज़ और मैं बोलूँगी, देखिए बहुत बेनिफिट करेगा आपका ये गोचर, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बहुत ज़्यादा बचने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बेनिफिट करने वाली चीज़ में भी आपको कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं तो वो आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की कि कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर
कैसा रहेगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए मंगल का गोचर जो है वो 10th हाउस में हो रहा है। काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव में मंगल देव जो हैं वो तो उच्च के हो जाते हैं, तो मतलब कि नौकरी पेशा वालों के लिए, प्रमोशंस के लिए, जॉब करने वाले सारे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। मंगल देव यहाँ पे बैठे हुए हैं, 4th हाउस को भी देख रहे हैं जहाँ जुपिटर बैठे हुए हैं, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड भी टाइम जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाला है। आप देखिएगा, या तो कोई प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं, गाड़ी लेने का सोच रहे हैं, आप लेंगे, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी जल्दीबाजी मत करेगा, क्योंकि अतिचारी जुपिटर भी आपको जल्दीबाजी करवाएंगे। आपके मन में वो जो एग्रेशन होगा ना चीज़ों को चेंज करने का, उसमें थोड़ा सा सोच समझ के करिएगा, नहीं तो जैसे ही जुपिटर जो है वो रेट्रो होंगे उस समय आपको अपनी जल्दीबाजी से पछतावा होगा। तो जो बेनिफिट है ना आपको जो मिल रहा है इस टाइम मंगल के गोचर का, उसका बेनिफिट उठाइए। थोड़ा सा एग्रेशन को कंट्रोल रखिए, गुस्से को कंट्रोल रखिए, और उसके बाद जस्ट गो विद द फ्लो, क्योंकि बेनिफिट हो रहा है आपको। बस पेशेंस रखिए, नौकरी में प्रमोशंस मिलेंगे, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा टाइम है। कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है। थोड़ा माता के साथ फैमिली में थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन पॉलिटिशियन के लिए तो ये दी बेस्ट टाइम है। इसी रिजल्ट का अगर वेट कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है। कोई जॉब के लिए आप चेंज करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है, एकदम स्विच कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, आपके बेनिफिट के लिए होगा। लेकिन थोड़ा सा मानसिक और शारीरिक थकान, एक बर्डन जो है ना वो बना रहेगा आपके पूरे टाइम। माता से वाद विवाद हो सकता है, या उनकी हेल्थ में इशू हो सकता है, उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। मंगल देव आपको बहुत पॉजिटिव करेंगे, लेकिन क्योंकि राहु भी बैठे हुए हैं ना लगन में, तो भी थोड़ी भ्रम की स्थिति भी पैदा होगी। उस भ्रम से थोड़ा बचिएगा, जल्दीबाजी में कुछ मत करिएगा, सोच समझ के करेंगे ना तो यही गोचर जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। बस अपने गुस्से पे आपको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है इस समय। रेमेडी के लिए कुंभ राशि वालों को शनि मंदिर रेगुलर जाना है, और कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा रेगुलर पढ़ना है। बात कर लेते हैं मीन राशि की, जिनका मंगल का गोचर जो है वो नवम भाव में हो रहा है। 9th हाउस होता है हमारे भाग्य का, 9th हाउस होता है हमारी बड़ी यात्रा का, 9th हाउस होता है हमारे पिता का भी, हमारे धर्म का भी, और मंगल देव का यहाँ पे आना मांगलिक कार्य को जो है वो आगे बढ़ाता है। भाग्य साथ देगा, रेडी रहिए, जीवन में नए नए रास्ते मिलेंगे आपको, जॉब में करियर में सफलता मिलेगी, प्रमोशंस मिल सकते हैं जॉब में आपको, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है, नौकरी पेशा वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा टाइम है। ये गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेकर आया है, और बहुत सारी चीज़ें भी लेकर आया है। पॉलिटिशियंस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। बस डॉक्यूमेंट्स में सिग्नेचर करते समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। ओवरऑल देखा जाए तो ये वाला जो गोचर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है। आपको करना क्या है, देखिए मीन राशि वालों, आप लोग के जो देव गुरु बृहस्पति हैं वो आपके स्वामी हैं, और मंगल देव जो हैं वो आपके नवम भाव में मतलब भाग्य स्थान में आ रहे हैं। आपको विष्णु सहस्त्र नाम का आपको जाप करना है, और उसके साथ हनुमान चालीसा जो है वो हर मंगलवार करनी है। अगर आप लोग अपने साथ रेजोनेट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।